तो वेलकम है दोस्तों, जितने भी लोग कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा के पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यह आपका अंतिम एग्जाम है, लास्ट एग्जाम है। इसके बाद आपका एग्जाम कंप्लीट होगा। ठीक है, तो कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा आपका अंतिम पेपर बचता है सेमेस्टर 1 के लिए, भैक 1B EVS, जिसको हम लोग एनवायरमेंटल स्टडी इंग्लिश में और हिंदी में पर्यावरण अध्ययन बोलते हैं। ठीक है, तो जिनका भी एग्जाम है सभी के लिए यह पेपर है। और टोटल इसमें आपके आपके टोटल यहाँ पे कितना यार 9 गो क्वेश्चन बनाया गया है लॉन्ग में, और शॉर्ट में 10 गो। ठीक है, इतना अगर आप कर लेते हैं तो मैं बता देता हूँ कि आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पकड़ में आ जाएंगे, जितने भी आपके आएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन हैं। और अभी तक आपको मालूम चल ही गया होगा कि कैसा क्वेश्चन हमारे चैनल से भिड़ता है या नहीं भिड़ता है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। पहला क्वेश्चन कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा के लिए EVS। अगर आप किसी अदर यूनिवर्सिटी से हैं और अगर सब्जेक्ट यही है तो आपको भी काम देगा। ठीक है, देखिए आपका जो एग्ज़ाम रहेगा वह EVS इस टाइप से ही कुछ रहेगा। फुल मार्क्स रहेगा 50, टाइमिंग रहेगा 2 आवर। पास करने के लिए आपको लाना होगा 20 मार्क्स। ठीक है, अब देखते हैं। पहला है हमारा ग्रुप ए और इसमें बोला गया है आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न, जिसमें बोला गया है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। ठीक है, ये आपके 1 मार्क्स वाले आएंगे 5 गो, यानी 5 प्रश्नों का उत्तर करना होगा ग्रुप ए में। इसका परिभाषा लिखना होगा जनरली आपको। पहला है पारिस्थितिकी का परिभाषा लिखिए, फिर पारिस्थितिकी तंत्र का परिभाषा लिखिए। ठीक है, और जो लोग इंग्लिश में कंफर्टेबल होंगे वो लोग इंग्लिश में करेंगे आंसर, जो लोग हिंदी में कंफर्टेबल होंगे वो लोग हिंदी में। ठीक है, क्वेश्चन पेपर आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में आएगा। तो पहला है इकोलॉजी, दूसरा है इकोसिस्टम, तीसरा है सतत विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, चौथा है हमारा बायोमास। ठीक है, नेक्स्ट है 5वां नंबर बायोस्फीयर और रिजर्व के बारे में आपको लिखना है। छठा है ऊर्जा प्रवाह के बारे में लिखना है। ठीक है, एनर्जी फ्लो के बारे में। नेक्स्ट है हमारा होम्योस्टेसिस और होमोरेसिस के बारे में जानना है। देन आपको 8 नंबर परिभाषा लिखना है खाद्य श्रृंखला का, फूड चेन का। 9 नंबर पे लिखना है आपको जैव विविधता का, बायोडाइवर्सिटी का। और 10 नंबर पे IUCN का फुल फॉर्म लिखना है, इंटरनेशनल। ठीक है, तो कंजर्वेशन रिजर्व करके रहेगा कुछ फुल फॉर्म इसका। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा उसका फुल फॉर्म। ठीक है, और हाँ, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। इसको बस एगो याद कर लीजिएगा, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। ठीक है, और इसी दिन क्या बोलते हैं यार, विश्व इंटरनेशनल एनवायरमेंटल कुछ है, मैं भूल रहा हूँ। IUCN एक मिनट, चलिए जो भी है। तो इसी दिन 1976 को अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण जो हमारा संस्थान है उसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, और इसकी मुख्यालय केन्या नैरोबी में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, तो इसमें पूछा गया है कि वायुमंडल को परिभाषित करें। इसकी विभिन्न परतों का उपयुक्त चित्र सहित वर्णन कीजिए। इंग्लिश में है कि डिफाइन एटमॉस्फेयर। फिर पूछा गया है कि डिस्क्राइब इट्स वेरियस स्फेयर्स। ठीक है, ये डी को हटा दीजिए। लेयर्स विथ सुटेबल डायग्राम। देखिए टाइपिंग मिस्टेक में मुझसे गलती होता है, अंतिम से मैं क्वेश्चन को दिखता हूँ यार, क्योंकि उधर से लगभग क्वेश्चन आपको बड़े बड़े हैं। ठीक है, अंतिम क्वेश्चन से शुरू कर रहे हैं। तो हमारा क्वेश्चन है खाद्य श्रृंखला को परिभाषित करें तथा इसके विभिन्न चरणों को बताइए। इंग्लिश में है कि डिफाइन फूड चेन एंड एक्सप्लेन इट्स वेरियस स्टेज। ठीक है, ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें पूछा गया है संसाधनों को परिभाषित करें। संसाधनों के वर्गीकरण का, ये डी को हटा दीजिए। ठीक है, वर्गीकरण का वर्णन करें और पृथ्वी पर पानी के वितरण को भी समझाएं। उपयोग और पानी का महत्व को भी समझाइए। ठीक है, इंग्लिश में है कि डिफाइन रिसोर्स, डिस्क्राइब द क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेस एंड ऑल्सो एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ऑन अर्थ, यूजेज एंड इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 और इसमें पूछा गया है उत्पादकता क्या है। ठीक है, व्हाट इज प्रोडक्टिविटी, और इसके प्रकारों को बताना है। प्राथमिक उत्पादकता को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करें। इंग्लिश में है कि व्हाट इज प्रोडक्टिविटी एंड इट्स टाइप, डिस्क्राइब द फैक्टर्स विच अफेक्ट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। इसमें पूछा गया है कि पारिस्थितिकी तंत्र क्या है।
पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना और कार्य का विवरण दीजिए। इंग्लिश में है कि व्हाट इज एन इकोसिस्टम, गिव एन अकाउंटेंट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 और इसमें पूछा गया है जैव विविधता के संरक्षण के तरीकों का वर्णन कीजिए। इंग्लिश में है कि डिस्क्राइब द मेथड्स फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, अगला हमारा है जैव विविधता के स्तर क्या है, जैव विविधता के विनाश का वर्णन कीजिए। इंग्लिश में है कि व्हाट आर द लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। फिर पूछा गया है कि डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन, सॉरी यार डिस्ट्रक्शन है, ठीक है डिस्ट्रक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है खनन को परिभाषित करें, जैसे कि कोयला खदान, ठीक है, और हो गया आपका तांबा खदान, यूरेनियम खदान, ठीक है। पूर्वी सिंहभूम साइड पे तो बहुत ज़्यादा है, कोल्हान, ठीक है, और उसके बाद चाईबासा, इन सभी में बहुत ज़्यादा है आपका खनन एरिया, माइंस एरिया। तो बताना है कि खनन को परिभाषित करें, इसके प्रकार एवं पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है इसको भी बताइए। इंग्लिश में है कि डिफाइन माइनिंग, डिस्क्राइब इट्स टाइप एंड इम्पोर्टेंट ऑन एनवायरनमेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है, इसमें पूछा गया है कि भू रासायनिक चक्र को परिभाषित करें। फिर है कि जल विज्ञान चक्र का चित्र सहित वर्णन करें तथा जैव भू रासायनिक चक्र में जल विज्ञान चक्र का महत्व बताएं। इंग्लिश में है कि डिफाइन बायोकेमिकल साइकिल, डिस्क्राइब द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल विथ डायग्राम एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ हाइड्रोलॉजिकल साइकिल इन बायो जियोकेमिकल साइकिल। ठीक है, ये क्वेश्चन है जो कि आपके एग्ज़ाम में आने की संभावना है, इतना क्वेश्चन कर लीजिए। डेफिनेटली जो क्वेश्चन आएगा एग्ज़ाम में वो या तो इससे डायरेक्ट आएगा या फिर इससे मिलता जुलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए जितना भी टाइम बचा है आप सभी अच्छे यूज कीजिए, बेस्ट ऑफ लक है आप सभी को, और अपना क्वेश्चन पेपर सेंड कर दीजिएगा, नंबर तो मालूम है सभी को। ठीक है, और क्या बताऊँ, हेल्प क्या कीजिएगा, बस इतना ही हेल्प कीजिए, पैसा वगैरह तो मैं आपसे मांगता नहीं हूँ। ठीक है, बाय।